है वीर कल्ला जी। और वीर कल्ला जी जो हैं वो अपने यहाँ पर भैरव पोल हैं, उस भैरव पोल के यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो इनकी समाधि है वो समाधि कैसे बनती है दोस्तों, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। क्योंकि वीर कल्ला जी उनको कहा क्यों जाता है और इनको एक विशेष नाम लिया जाता है कि 4 हाथ वाले लोक देवता। 4 हाथ वाले लोक देवता हैं, वो इनको सबसे पहले कहा किसने था और क्यों कहते हैं इनको, तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। अपना जो हेडिंग रहेगा वो है वीर कल्ला जी। नाम ऐसा किया जाता है वीर कल्ला जी, वीर कल्ला जी। और कल्ला जी जो हैं वो हमेशा इनके आगे लिखता है राठौड़। देखिएगा दोस्तों, राठौड़ शब्द इनके आगे इसलिए लिखता है क्योंकि कल्ला जी जो हैं राठौड़ थे, ठीक है ना, राठौड़ जाति से थे। देखिएगा ये मीराबाई के भतीजे थे। किसके भतीजे थे? मीराबाई के भतीजे थे। ऐसी क्या विपदा आन पड़ी थी कि यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो भैरव पोल है उस भैरव पोल के यहाँ पर इनकी समाधि आज भी निर्मित है और कल्ला जी राठौड़ की यहाँ पर छतरी है। तो एक घटना है, उस घटना को देखते हैं। सबसे पहले एक कहानी के माध्यम से जोड़कर देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर अपन मान लेते हैं कि यहाँ पर एक स्थान है जिस स्थान का नाम है दिल्ली। क्या नाम है दोस्तों? दिल्ली। और बीच में एक स्थान पड़ता है और वो मारवाड़ में गिना जाता था पहले, जिसका नाम है मेड़ता। मेड़ता नागौर में है और मेड़ता जो बीच में गिना जाता। और एक स्थान यहाँ पर है अपने पास में जिसका नाम है मेवाड़। देखिएगा तीनों जगह के अपने को शासक पता होने चाहिए। सबसे पहली बात करते हैं कि उस समय दिल्ली के जो शासक थे या दिल्ली के जो बादशाह थे, उन बादशाह का नाम था अकबर। क्या नाम था? यहाँ का शासक कौन है? अकबर। और अकबर आक्रमण कर देता है कहां पर? मेड़ता पर। और इस समय मेड़ता के जो शासक थे उन शासक का नाम था जयमल मेड़तिया। जयमल मेड़तिया। क्या नाम था? मेड़तिया, जयमल मेड़तिया। देखिएगा दोस्तों, और यहाँ पर मेवाड़ का जो शासक है उस समय मेवाड़ के शासक है उदय सिंह। मेवाड़ के शासक उदय सिंह हो गए और मेड़ता के शासक जयमल मेड़तिया हो गए। और इनके जो सहयोगी हैं वो इनके भतीजे हैं और उनके भतीजे हैं, भतीजे का नाम था कल्ला जी। भतीजा, भतीजा जो है उसका नाम क्या है? कल्ला जी। देखिएगा कल्ला जी जो है, वीर कल्ला जी कैसे बनते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिएगा यहाँ पर जब अकबर है वो आक्रमण करते हैं कहां पर? मेड़ता पर आक्रमण कर देते हैं और आक्रमण करके इस मेड़ता को अपने कब्जे में ले लेते हैं। और अपने कब्जे में लेने के बाद में जो जयमल मेड़तिया हैं वो वापस कहां पर आते हैं? अपनी बहन के यहाँ पर आ जाते हैं। कहां पर? मीराबाई के यहाँ पर मेवाड़ में आ जाते हैं। और मेवाड़ में आने के बाद में ये यहीं पर रक्षा करते हैं मेवाड़ की और मेवाड़ में शरणागत हो जाते हैं। और देखिएगा उदय सिंह जो है उन्होंने एक काम और किया था बीच में। एक व्यक्ति था जिसका नाम था बाज बहादुर। बाज बहादुर, इस बाज बहादुर को शरण दी थी। बाज बहादुर को शरण, बाज बहादुर को शरण किसने प्रदान की? तो उदय सिंह जी ने बाज बहादुर को शरण प्रदान की थी। और उससे नाराज कौन हो गया? अकबर। उससे पहले उसने मेड़ता जीत लिया था। और जब जयमल मेड़तिया हैं मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ दुर्ग की पहाड़ पर, या ऐसा कह सकते हैं उसके जो चौपेर जो दीवार बनी हुई, उस दीवार के ऊपर क्या कर रहे थे? पहरा दे रहे थे। और उस समय अकबर यहाँ पर आक्रमण करने के लिए आता है। और उस समय का जो समय था वो समय माना जाता है 1567 और 68, ठीक है ना। 1567-68 में यहाँ पर मेवाड़ में आक्रमण होता है किसका? अकबर का। और अकबर का जब आक्रमण होता है तो उस समय ये मेवाड़ का तृतीय शाखा होता है, मेवाड़ का तीसरा शाखा, मेवाड़ का तीसरा शाखा, तीसरा शाखा, ठीक है। मेवाड़ का तीसरा शाखा होता है और दिल्ली से अकबर आक्रमण कर रहा है। और अकबर ने किसको एक ऑफर दिया था? जयमल मेड़तिया को। और जयमल मेड़तिया को कहा था कि आप यहां से हट जाइए, क्योंकि वो जानता था कि जयमल मेड़तिया एक वीर पुरुष है और अगर इसको यहां से नहीं हटाया तो ये जयमल मेड़तिया है जो क्या करेगा? अपनी सेना का बहुत नुकसान पहुंचाएगा। तो ऐसी स्थिति में कहा था कि तुम्हें मेड़ता वापस दे देंगे। तब जयमल मेड़तिया इनके लिए अकबर को कहता है कि भूख न मेटे मेड़तो और ना मेटे नागौर। भूख न मेटे मेड़तो और ना मेटे नागौर, आ रजवट भूख अनोखड़ी, आ मरिया मिटे चित्तौड़, आ मरिया मिटे चित्तौड़। तो इसका अर्थ यह है कि आप चाहे मेड़ता दे दो चाहे नागौर दे दो, लेकिन ये चित्तौड़ में अब जब ही छोड़ूंगा जब मेरे प्राण है जो
अपने शरीर से निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो अकबर है, अकबर के पास में क्या थी, एक बंदूक थी, संग्राम बंदूक, और उस संग्राम बंदूक को एक निशाना लगाता है अकबर हाथी पर बैठे हुए, और जयमल मेड़ितिया के पैर के ऊपर गोली मार देता है। तो ऐसी स्थिति में अब जयमल मेड़ितिया पैर से चलने लायक नहीं रहा। तो फिर बाद में इनके भतीजे जो हैं कल्ला जी यहाँ पर आ चुके थे, और कल्ला जी ने कहा था कि जयमल जी आप ऐसा करिए, मेरे दोनों कंधों पर बैठ जाइए, और कंधों पर बिठाया और दोनों हाथों में तलवारें दे दी दो, और दो तलवारें कल्ला जी राठौड़ ने ले ली, और इस प्रकार से दोनों युद्ध में निकले, बाहर निकले, और निकलकर इन्होंने युद्ध करना स्टार्ट किया। तो ऐसा दृश्य देखने को मिला कि चार तलवारें एक साथ चलते हुए आ रही हैं। तो अकबर इस दृश्य को देख के अचंभित हुआ, और अकबर ने कहा था कि ये कौन है चार हाथ वाले लोक देवता। उसी दिन से कल्लाजी राठौड़ का नाम क्या पड़ गया था, चार हाथ वाले लोक देवता। और चार हाथ वाले लोक देवता के नाम से किसको जाना जाता है, वीर कल्लाजी राठौड़ को जाना जाता है। इस प्रकार की कहानी थी। कल्लाजी की छोटी सी डिटेल है, उसको भी अपन लिख लेंगे। कल्लाजी राठौड़, सबसे पहली बात देख लेते हैं कल्लाजी राठौड़ के बारे में। इनका जन्म क्या है, इनका जन्म होता है 1544 ईस्वी में, और ये कहां पर होता है, सामियाना गांव है, सामियाना गांव। और ये सामियाना गांव कहां पर पड़ता था, नागौर जिले में पड़ता था। कहां पर, नागौर जिले में, क्योंकि ये मेड़ता राजवंश से संबंध रखते थे। और देखिएगा कल्लाजी राठौड़ हैं, इनकी छतरी कहां पर है, तो भैरवपोल, और भैरवपोल कहां पर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरवपोल बनी हुई है, और उस पोल के यहाँ पर इनकी छतरी। भैरवपोल नाम इसलिए रखा था क्योंकि यहाँ पर इनके जो गुरु हैं, गुरु जो थे, गुरु कौन थे, भैरवनाथ कल्लाजी के क्या है, गुरु थे। दूसरी बात देखें कि कल्लाजी जो हैं, कल्लाजी के जो बुआ जी थे, बुआ का नाम क्या था, मीराबाई है, जो इनकी क्या थी, बुआ जी थी। और कल्लाजी राठौड़ जो हैं, इनके उपनाम देखे जाते हैं, उपनाम पूछे जाते हैं बार बार। उपनाम है इनके, पहला उपनाम है इनका कमधन। इनको क्या कहा जाता है, कमधन। इन कल्लाजी राठौड़ को कहा जाता है बाल ब्रह्मचारी। इन्होंने ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान अपनाया था, और इनको कहा जाता है चार हाथ वाले लोक देवता, चार हाथ वाले लोक देवता। इस प्रकार से कल्लाजी के बारे में छोटी सी जानकारी थी दोस्तों अपने पास में। और देखिएगा यहाँ पर जो लड़ने वाले थे, जयमल मेड़ितिया और जयमल मेड़ितिया के साथ में यहाँ पर लड़ने वाले थे फत्ता सिसोदिया, ठीक है ना। फत्ता सिसोदिया और जयमल मेड़ितिया की दोनों की इतनी अच्छी जोड़ी थी कि इन्होंने इतना अच्छा युद्ध लड़ा था, अकबर खुद इनसे प्रभावित हुआ था। और अकबर लाल किले पर जाकर, आगरा में जो लाल किला है वहां पर जाकर अकबर ने इन दोनों की गजारूढ़ मूर्तियां बनवाई थी। लेकिन और कालांतर में औरंगजेब आता है, औरंगजेब उन मूर्तियों को तोड़वा देता है। इसके बाद में कालांतर में जो बीकानेर के शासक थे रायमल, उन्होंने क्या किया था, अपने जूनागढ़ जो दुर्ग है, उस जूनागढ़ दुर्ग के बाहर दोनों की गजारूढ़ मूर्तियां वापस लगवाई थी, जो वर्तमान में आज वहां पर जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के बाहर स्थित है। दोनों की मूर्तियां लगी हुई है, जयमल मेड़ितिया और फत्ता सिसोदिया, दोनों की मूर्तियां लगी हुई है। तो इस प्रकार की कहानी थी अपनी वीर कल्लाजी की। और वीर कल्लाजी जो राठौड़ हैं, वास्तव में वीर पुरुष थे, जिनको इतिहास में, कला संस्कृति में हर जगह पर याद किया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो आप लोग, ये छोटी सी जानकारी थी आपके सामने, आप लोगों को कैसी लगी है, लाइक कमेंट और शेयर करके जरूर बताइएगा। और आगे मिलते हैं इसी प्रकार से और कहानी लेकर आपके सामने। तब तक के लिए धन्यवाद।